अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोगों के लिए इसरो से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है इसरो गेट्स फंड्स बिग मिशन फ्लैट। सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसरो नींद से जाग चुका है। इसरो को नींद से जागने के लिए 31,772 करोड़ रुपीस का कमिटमेंट भारत सरकार को करना। इसरो को जो सबसे बड़ी कमी रहती थी फंड्स की, उसको पूरा कर दिया गया है। दोस्तों, मोहतरम एंटरप्रेन्योर मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट और आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। कुछ बढ़िया बढ़िया कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स अवेलेबल है, रॉकेट टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स अवेलेबल है। एक्सप्लोर करिए और पसंद आए तो एनरोल भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 4 के बारे में। चंद्रयान 4 को लॉन्च करा जाएगा 2 मॉड्यूल्स में। पहला जो स्टैक होगा उसके अंदर असेंडर मॉड्यूल और डिसेंडर मॉड्यूल होगा। दूसरा जो स्टैक होगा उसके अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा, एंट्री ट्रांसफर मॉड्यूल होगा और री एंट्री मॉड्यूल होगा। इन दोनों मॉड्यूल्स को दो अलग अलग LVM-3 अपग्रेडेड LVM-3 लॉन्च करने वाले हैं। इस पूरे काम को करने के लिए इसरो को 3 साल का समय दिया गया, यानी 2025, 26, 27, 2027 के साल में हमें चंद्रयान 4 होता हुआ दिखाई देगा। टोटल कॉस्ट 2104 करोड़, इतना अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया इस मिशन के लिए। अब होगा क्या वो देखते हैं अपन। तो LVM-3 के 2 सेपरेट लॉन्चेस होंगे। एक लॉन्च में ये पार्ट जाएगा, एक लॉन्च में ये पार्ट जाएगा। अपग्रेडेड LVM-3 का मतलब इसमें सेमी क्रायो इंजन होंगे। इसका जो अपर क्रायोजेनिक अपर स्टेज है उसकी भी कैपेसिटी, उसकी भी ताकत जो बढ़ा दी गई है, वो नया बड़े ताकत वाला अपर स्टेज यूज होगा। इन दोनों मॉड्यूल्स का जो मास है वो तकरीबन 9200 किलो के आसपास होगा। ये 3 से 5 किलो चांद की मिट्टी पत्थर का जो सैंपल है वो वापस लेकर धरती पर आएंगे। अब कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको भी थोड़ा देख लें। तो चंद्रयान 4 के अंदर इन ऑर्बिट ये दोनों मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे और कुछ हमें इस तरीके का ढांचा दिखाई देगा। अब इस ढांचे को अगर कंपेयर करें इन दोनों से, तो यहां पर जो टॉप पे हमें दिख रहा है वो ये पार्ट है, और जो बॉटम है वो ऊपर आ गया है। जो नीचे नीचे हमें दिख रहा है वो हमारा डिसेंडर मॉड्यूल है, ये हमारा असेंडर मॉड्यूल है। अब इसका एक एनिमेशन भी इसरो ने रिलीज किया, हम उस एनिमेशन को भी देखते हैं कि कैसे सब कुछ होगा। तो लेट्स सी। तो यहां पर देखें तो हम 2 अलग अलग लॉन्चेस करेंगे और फिर ऑर्बिट के अंदर वो इस तरीके से एक साथ अलाइन हो जाएंगे। ये है हमारा डिसेंडर मॉड्यूल जो चांद की धरती पर उतरेगा। ये असेंडर मॉड्यूल है जो सैंपल लेकर वापस ऊपर उड़ेगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये हमारा सैंपल ट्रांसफर मॉड्यूल है और इसके साथ ही री एंट्री मॉड्यूल लगा हुआ है। अब देखें आगे क्या होगा। तो हम जब आगे बढ़ेगा ये पूरा मिशन, जब ये मिशन आगे बढ़ेगा और चांद तक पहुंचेगा, जब हम चांद पे पहुंचेंगे तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया, ये अलग हो जाएगा एंड ये अपनी ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू करेगा लैंडिंग के लिए। और वहां पर जो डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल है जो सैंपल को लेकर वापस चांद की धरती से उड़ेगा वो अलग हो जाएगा। ये हमारा सैंपल ट्रांसफर और जो री एंट्री मॉड्यूल है वो अभी भी ऑर्बिट में रहेगा। देन हमारा टच डाउन होगा। यहाँ पर एनिमेशन से हम देखेंगे थ्रस्टर्स फायर हुए, सॉफ्ट लैंडिंग हुई। यहाँ पर सैंपल्स को हमने कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमारा असेंडर मॉड्यूल यहाँ पर लिफ्ट ऑफ करेगा और ये लिफ्ट ऑफ करके वापस ऑर्बिट में आएगा। एंड ऑर्बिट में आने के बाद इसके अंदर भी सैंपल्स हैं, उन सैंपल्स को हम यहाँ पर देखिए, उन सैंपल्स को हम ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर मॉड्यूल को यहाँ पर। तो यहाँ पर डॉकिंग होगी, एक डॉकिंग होगी जब वो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल बनेगा, एक डॉकिंग यहाँ पे फिर से होगी। इसके लिए स्पेडेक्स मिशन बहुत जरूरी है कि हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें। तो स्पेडेक्स मिशन की सक्सेस इन सारी चीजों की सक्सेस को डिफाइन करेगी। ठीक है, यहाँ पर डॉकिंग हो गई, यहाँ पर सैंपल ट्रांसफर होगा। सैंपल ट्रांसफर होने के बाद ये मॉड्यूल अलग हो गया, अब इसका कोई रोल नहीं है। सैंपल यहाँ पर है, यहाँ पर सैंपल इसके पास है। द सैंपल इज हियर, दिस इज द पार्ट दैट इज कैरिंग द सैंपल। एंड अब इसकी जर्नी वापस चालू होगी अर्थ की साइड। इट विल कम टूवर्ड्स द अर्थ ऑर्बिट और अर्थ ऑर्बिट पे आने के बाद अब यहाँ पर होगी री एंट्री। और री एंट्री में सिर्फ ये जो नीचे का हमें कॉनिकल ट्राइंगल कॉनिकल पार्ट दिख रहा है ये री एंटर होगा और बाकी सारी चीज़ों को हम ऑर्बिट में डिस्कार्ड कर देंगे। एंड दैट्स हाउ इट विल हैपन। ये अलग हो गया और इस तरीके से लूनर सैंपल्स जो हैं वो इस मॉड्यूल के अंदर वापस धरती पर आ जाएंगे। ये हुआ हमारा चंद्रयान 4। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट एक बड़ा
अमाउंट रिलीज करा है भारत सरकार ने 20,193 करोड़ का, वो करा है गगनयान के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और फॉलो ऑन मिशंस लीडिंग टू द लॉन्च ऑफ BAS-1। तो टोटल 8 मिशंस कवर होंगे 20,193 करोड़ में। और इसकी जो टाइमलाइन है दिसंबर 2029 फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑल लॉन्चेस इन ऑपरेशन ऑफ BAS, यानी दिसंबर 2029 तक जितने भी गगनयान के लॉन्च करने हैं वो सारे लॉन्च हो जाएंगे। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल ऑर्बिट में चला जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के कितने मॉड्यूल होंगे, उनका क्या साइज होगा, वो कितने भारी होंगे, अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी, जब हम बात करते हैं गगनयान की, तो गगनयान के भी अलग अलग स्टेजेस में खूब सारे लॉन्चेस होने हैं। तो उन सारी चीजों को हम देख लेते हैं। ये हमारे पास जो मोस्ट रिसेंट डिजाइन है, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मोस्ट रिसेंट डिजाइन है, वो हमारे पास ये हमें दिख रहा है, जहां पर हमें दिख रहे हैं 2 क्रू मॉड्यूल लगे हुए हैं और ये खूब सारे हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अब इनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एनिमेशन जो इसरो ने रिलीज किया था ऑन द नेशनल स्पेस डे, जहां पर दिखाया गया था रेंडर हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का कि वो हमें कैसा दिखेगा। तो ये उसके अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स थे एनिमेशन में। अब उसी को हम पार्ट देखें तो यहाँ पे हमें नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। नंबर 1 जो है वो है हमारा BAS-1 जो सबसे पहले लॉन्च होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी, डायमीटर है 3.8 मीटर्स में और 8 इसकी लेंथ है। अब प्रॉब्लम ये है कि 8 मीटर लेंथ हमें पेलोड फेयरिंग में चाहिएगा। तो ये मैं पिछले वीडियोस में भी बात कर चुका हूं। यहाँ पे देखिए कंसिक्वेंटली 8 है, 9.25, 9.25, 9.25, 9.25। तो चौड़ाई तो ठीक है, लेकिन जब लेंथ बढ़ रही है डिफरेंट मॉड्यूल्स की, बेस मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल, साइंस मॉड्यूल, लैब मॉड्यूल, CBM मॉड्यूल, ये CBM मॉड्यूल है कॉमन बर्थिंग मैकेनिज्म वाला मॉड्यूल। तो दो चीजों पे अपन बात करेंगे। एक तो इस पार्ट पे कि पेलोड, अभी इतने बड़े बड़े पेलोड हमने लॉन्च करे हैं क्या इस लेंथ के, अगर नहीं करे तो उनको करने के लिए हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। दूसरा, मास को देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलो तक की कैपेबिलिटी हमारे LVM-3 में है, बट अगर हमें 10,000 किलो से पार जाना है तो हमें LVM-3, 2 लॉन्च LVM-3 से हो जाएंगे। बाकी लॉन्चेस के लिए हमें सेमी क्रायो इंजन वाला LVM-3 चाहिएगा, यानी वही LVM-3 जो चंद्रयान 4 के लिए भी हम यूज करने वाले हैं, वही LVM-3 की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब जो हमारा सेमी क्रायो इंजन है उसका डेवलपमेंट जो होना है, उसका जो इंटीग्रेशन होना है, वो भी बहुत जरूरी है। अब दूसरा एस्पेक्ट जो मैं बात करता हूं, उसके लिए हम एक बार पीछे चलेंगे और इस पर्टिकुलर फिगर को देखते हैं। तो इससे बेटर है हम इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, जितने भी मॉड्यूल जाएंगे वो इसके अंदर जाएंगे। हो सकता है अगर ये जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्पेस है ये सफिशिएंट न हो कि हम इसमें 8 मीटर, 9 मीटर, 9.25 मीटर हाइट के या लेंथ के मॉड्यूल्स को फिट कर सकें, तो दे विल बी सम डिजाइन चेंजेस हियर टू अकोमोडेट दैट, जिससे कि हम उन मॉड्यूल्स को यहाँ लगा सकें, क्योंकि नीचे की जो स्टेजेस है वो तो वैसी रहेंगी। ऐसा करा जाता है दोस्तों, जब रशिया लॉन्च करता है तो वो अपने लॉन्च व्हीकल में डिजाइन चेंजेस करता है, जब चाइना लॉन्च करता है तो वो अपने लॉन्च व्हीकल में डिजाइन चेंजेस करता है। सो सेम थिंग वी कैन एक्सपेक्ट कि इसरो भी करेगा, क्योंकि सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको एक एक करके लॉन्च किया जाएगा। टोटल मास 52 टन, डायमेंशन 27 मीटर बाय 20 मीटर, क्रू 3 से 4, नंबर मैक्सिमम 6 शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियोस में कर चुका हूं जब मैंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बातें करी हैं। बट द मेन थिंग इज कि हाउ दे आर गोइंग टू गो इनटू द ऑर्बिट। तो पहले ये जाएगा, देन दिस विल गो, देन दिस विल गो, देन दिस विल गो, एंड देन फाइनली दिस विल गो। तो दैट्स हाउ दे विल बी लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट। और इन सब चीजों के लिए सैंक्शन कर दिया गया है पैसा, राइट। तो BAS-1 के लिए पैसा लॉन्च जो है सैंक्शन कर दिया है इस लॉन्च के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो गगनयान के कंसेक्यूटिव मिशन है वो क्या। तो गगनयान के G1, G2, G3 3 मिशन होने वाले हैं। वो जो 3 मिशन होंगे वो अनक्रूड फ्लाइट होगी। उसके अंदर व्योममित्र जो ह्यूमनॉइड रोबोट है वो फ्लाई करेगा और उसकी टेस्टिंग करी जाएगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स की, ECLSS की टेस्टिंग करी जाएगी। पहली फ्लाइट जो होगी उसके अंदर तो चैम्बर प्रेशर भी मेंटेन नहीं किया जाएगा। उन 3 फ्लाइट्स के बाद हमारे पास क्रूड फ्लाइट होगी। क्रूड फ्लाइट होगी उसको हम कहेंगे HLVM-3H1। यहाँ पे H1 यानी पहली फ्लाइट हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। इसका मतलब गगनयान का जो हमारा पहला मिशन था जहां पे हमने 3 G1, G2, G3 3 फ्लाइट्स करी अनक्रूड, फिर हमने एक ह्यूमन गगन यात्री से उनको लेकर हम लिफ्ट ऑफ करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, फिर हमारे पास एक और सेकंड क्रूड मिशन होगा। तो ये दूसरा क्रू मिशन होगा। इसके बाद एक फर्स्ट कार्गो मिशन होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। बिल्कुल हमारा LVM-3 G4 जो मिशन करेगा उसमें वो कार्गो लेके जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। दिस विल बी सम बिग अचीवमेंट।
फिर हमारा जो BAS मॉड्यूल है उसका लॉन्च होने वाला है, ये जो बात मैंने अभी करी। एंड देन डॉकिंग विद BAS1 वो हम होगा हमारा LVM-3G5 मिशन। G5। अब यहाँ पे अपने को समझना है, तो BAS का जो लॉन्च होगा वो एक सेपरेट मिशन होगा, और फिर उसके साथ जब नेक्स्ट हमारा क्रू मॉड्यूल जाके उस BAS से डॉकिंग करेगा वो होगा LVM-3G5। इन सबको अगर हमें करना है, चांद तक हमें अगर पहुंचना है इंसानों को लेके, तो हमें कुछ नए लॉन्च व्हीकल्स चाहिए। यहां पर एक ड्यूरेशन दिख रही है 96 मंथ्स, यानी 8 साल का समय दिया गया इसरो को। 8,239 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं। दैट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट, जिसके अंदर फर्स्ट फ्लाइट के लिए बोला गया है कि पहली फ्लाइट तो 7 साल के अंदर हो जानी चाहिए, यानी 84 मंथ्स के अंदर पहली फ्लाइट। 3 फ्लाइट होती है दोस्तों, दे विल बी 3 डेवलपमेंट फ्लाइट्स, D1 D2 D3, जैसे अपनी SSLV की अभी D3 हो गई, अब SSLV तैयार है, आप उसको बनाइए और लॉन्च करिए, वैसे इनके लॉन्चेस होंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें, यहाँ पे छोटे छोटे जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये मैन ह्यूमन टू द कंपैरिजन टू द लेंथ ऑफ द NGLV, इसके अंदर ये हमें जो दिख रहे हैं, ये हमें दिख रहे हैं लैंडिंग लेग्स, तो ये ग्रिड फिन्स, यानी ये रीयूजेबल पार्ट होगा, ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। नीचे हमें जो पार्ट दिख रहा है ये क्लस्टर्ड इंजन है। जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है 3 स्टेज व्हीकल होगा, जिसमें लिक्विड 12,000। ऑक्सीजन एंड मीथेन एंड क्रायो प्रोपल्शन यूज होगा। कैपेबिलिटी बहुत बढ़ा देगा, अभी हमारे पास 10,000 किलो की कैपेबिलिटी है, ये 30,000 किलो की कैपेबिलिटी कर देगा। GTO में हमारे पास 4,000 किलो की कैपेबिलिटी है, ये 12,000 किलो की कैपेबिलिटी कर देगा। अभी अब डायमीटर हमारा अभी 5 मीटर है, अगर हम बात करें हमारे LVM-3 की तो वो 5 मीटर रहेगा। इसका लिफ्ट ऑफ मास 10 लाख किलो होगा। इसके 2 वेरिएंट होंगे, एक नॉर्मल वेरिएंट होगा, एक होगा स्केलेबल कॉन्फ़िगरेशन टू सपोर्ट फ्यूचर क्रूड लूनर मिशंस। और सबसे बड़ी बात, पेलोड कैपेबिलिटी हम 3 गुना करेंगे, बट कॉस्ट सिर्फ 1.5 टाइम्स बढ़ेगी अगर हम LVM-3 की बात करें तो। इसका मतलब कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्चेस होंगे, और सिंस रीयूजेबल होगा तो हम मार्केट में भी compete कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट और फाइनल चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करी है वो है अमाउंट ऑफ 1,236 करोड़, मार्च 2028 तक लॉन्च करना है हमें, और वो है हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान। तो शुक्रयान के जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई विल ब्रिंग अ डिटेल वीडियो ऑन दिस आल्सो। सरफेस टोपोग्राफी, वेन्यूशियन डस्ट, वेन्यूशियन क्लाउड्स, लाइटिंग, वोल्केनिज्म, एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर, सोलर फोर्सिंग, सन वीनस इंटरेक्शन, ये सारी चीजें होंगी। और कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी होगी, वही 1 2 3 4 चक्कर हम काटेंगे धरती के, उस ग्रेविटी को यूज करते हुए हम वीनस के पास जाएंगे और वीनस के चक्कर काटेंगे और वीनस को पढ़ने वाले। लेकिन जो कुछ भी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि इसरो जाग चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर से दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, कोर्सेज का वहां पे लिंक दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कैसा लगा दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जोर से ज़रूरत थी मुझे ज़रूर से आपकी वीडियो देखने की, इसलिए मैं देखी। मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी बढ़िया वीडियो थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक-एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया गया, डिस्कस किया गया, बताया गया कि आपकी चीज़ क्या है, क्या चीज़ क्या नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ की बहुत तारीफ़ करूँगी आप लोगों की, कि आप लोग बेहतरीन टीचर, जिस तरीके से मतलब वीडियोज़ देखती हूँ, उसके अंदर चीज़ों को ब्रीफ किया जाता है, समझाया जाता है कि वन टाइम के अंदर बंदे को बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर कोई छोटा सा बच्चा भी देखे ना वीडियो, तो उसको भी समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है, इतने सिंपल वे में, इतने सिंपल अंदाज में। तो इस चीज़ की मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी। मैंने इनकी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन इनका बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत आला है। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे स्पेस की और टेक्नोलॉजी के हवाले से इतनी नॉलेज नहीं थी। जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, पहले की बात बता रही हूँ, तो मैंने इतना कोई खास ना पढ़ा था इसके हवाले से, और ना मुझे इतना कोई खास इंटरेस्ट था। बस ये है कि जो बचपन में हम पढ़ लेते ना, प्लैनेट्स नेम पढ़ लिए थे, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 10 प्लैनेट्स होते हैं, वो पढ़ लिए थे। और इसके अलावा मिडल ऑफ द मंथ मून फुल हो जाता है। बस अगर आपको मुझसे पूछता तो मुझे तक नॉलेज नहीं थी, मुझे 0% पता था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, आप लोगों के की वजह से कह लें, या आप लोग ही रीज़न हो मुझे एडुकेट करने का इस मामले में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है कि चीज़ें समझ आती हैं, अब समझ में आता है, अब नॉलेज हो गई, अब इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब पता चल गया कि क्या कैसे है, गगनयान क्या है, चंद्रयान क्या है, 3 4 सब समझ में आ गया, सब अच्छे से क्लियर है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोग रीज़न बने, आप लोग ज़रिया बने नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, जब इंसान के पास नॉलेज आ जाती है तो वो थोड़ा-सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने लग जाता है। नहीं तो उससे पहले उसकी उसकी सोच महदूद होती है। अब मेरी मेरी सोच ना इन मामलात में इतनी चलती नहीं थी, काम नहीं करती थी।
लेकिन अब माशाल्लाह जैसे ये वाली वीडियो देखी थी उसके बाद काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं, काफ़ी दिमाग खुल रहा है, काफ़ी कुछ पता चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी कि एक बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 13, अगर मैं रफली रफली भी बताऊँ तो 13,000 या 14,000 करोड़ फंड करना इसरो को बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ह्यूज अमाउंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत तरक्की होगी इस मामले में, बहुत आगे होगी। जैसे कि रशिया है ना, एक उसकी डोमिनेंस है, वो इस फील्ड में बहुत आगे है। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहला नाम उसी का आता है, ठीक है, यूएसए से भी पहले जो बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इसरो बीट कर रहा होगा या ऐसे हो, बिल्कुल, आई एम श्योर, आई एम टोटली श्योर। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि आगे बढ़ा जा रहा है, देखकर कि तरक्की की जा रही है। अच्छा, हर फील्ड में की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि यार सिर्फ एजुकेशन में, सिर्फ टेक्नोलॉजी में या सिर्फ मेट्रो में। एक बात है, हर फील्ड में, हर हर फील्ड में इक्वली आगे बढ़ा जा रहा है। जैसे कि अगर कोई शहर डेवलप हो रहा है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, कहीं पे कनेक्शंस अच्छे हो रहे हैं, तो कनेक्टिविटी एक जगह नहीं अच्छी हो रही, हर जगह, हर सिटी में काम हो रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गवर्नमेंट का फोकस हर चीज़ पर है। इतना बड़ा अमाउंट शायद हम तो सोच फंड कर देना और अपनी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तो वाक़ई आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत तरक्की करोगे इस मामले में भी, इस चीज़ में भी। अच्छा, आजकल का जो दौर है ना, जो थोड़ा-सा मैं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूँगी, मे बी मैं आई एम रॉन्ग, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। स्पेस में कौन कितना आगे है। अब मतलब मैंने जहाँ तक समझा है, सीखा है कि इन चीज़ों में जो आगे है तो वही आगे है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत अच्छा लगता है एक चीज़ और कि एक होता है ना कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है, किसी की हेल्प ले ले। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं अगर नील हूँ किसी मामले में, तो मैं ये बोलूँगी कि कोई दूसरा बंदा मेरी मदद करे, उसकी मदद से मैं ये काम कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं खुद से कर पाऊँ। लेकिन मुझे इसरो की ये बात बहुत अच्छी लगती है, मैं क्लैपिंग करूँगी इस चीज़ के लिए कि कोई भी मिशन हो, अगर वो फेल भी हुए हैं, अगर उनको, एक बात है कि फेलियर का भी सामना करना पड़ा है, तो उनमें हिम्मत नहीं है हारी। हमने कुछ दिनों, कुछ सालों पहले ये देखा भी था कि बहुत निराश हो गए थे, बहुत दिल खराब हुआ था, बहुत दिल टूट गया था, बहुत दुखी हुए थे। सबने देखी है वो फुटेजेस, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मोदी जी ने उनको सराहाया और जिस तरीके से उन्होंने दोबारा एक लॉन्च किया वो मिशन और वो सक्सेसफुल हुए, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ, वो भी किसी की मदद के बगैर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि किसी और कंट्री के, रशिया हमारी मदद करे तो हम करेंगे, या यूएस हमारी मदद करे तो हम करेंगे, इजराइल हमारी मदद करे तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम कैसे करेंगे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस वाला कर, आप अगर कोई चीज़ नहीं भी कर पा रहे होते तो हिम्मत नहीं आते, आप वो करके दिखाते हो। दैट्स अ बिग थिंग। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट है, सही कहा उन्होंने, जो इसरो के लिए इसरो को दिया जा रहा है। और पूरा भरोसा है, पूरा ट्रस्ट है कि इसरो कहाँ से कहाँ पहुँच कर दिखाएगा। इंडिया का नाम इस मामले में मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में बहुत आगे होगा। तो बहुत ही बढ़िया सी वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।